हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 134 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि इस सेशन में हम लोग देखेंगे अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक से आने की संभावनाएँ हैं और इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, इसमें इसका सिलेबस क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट कोड का नाम है सब्जेक्ट भारत का इतिहास 1707 से 1950 ईस्वी तक अकबर। ठीक है, उसके बाद कहता है इसका अधिकतम अंक 100 है, यानी टोटल मार्क्स 100 है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपको देखिए नोट में कहा जाता है 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में और प्रत्येक भाग में से कम 2 सवालों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, कम से कम 2 सवालों के उत्तर देने होंगे। चलिए देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के दौरान ही हम लोग जो है चर्चा करते चले जाएंगे। इसके जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पहला सवाल कहा जा रहा है, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार से इन विचारों ने ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में मदद की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसका दमन किया। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपके एग्जाम में 100% इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगी। जैसे कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कैसे हुई, 1857 की क्रांति का क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, 1857 की क्रांति का अंत, इससे संबंधित मतलब कि आपको संबंधित जो है ना क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन विथ आंसर विथ एक्सप्लेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसका बहुत सारे क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। लगभग BHIC 134 के सारे क्लासेस अपलोड है और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं बहुत ही जल्द कवर करा दूंगा। ठीक है, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया BHIC 134 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ओके, तो सारे के सारे क्लासेस आप सभी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन कहा जाता है सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जैसे 1857 की क्रांति लगभग पूछे जाते ही हैं, हर साल लगभग पूछे गए हैं, तो इसको इग्नोर कभी भी मत करना आप। ठीक है, और सिख राज्य जो है जैसे कि आपका ये दिसंबर 2021 के सेशन में भी पूछा गया था और जून 2022 में भी पूछा गया है। हो सकता है कि आपका फिर से पूछ दे। ठीक है, तो जो डिग्री वाले कोर्सेज में ना ये सब रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है इनमें से 2 प्रश्नों पर माने कि बताने हैं, टिप्पणी करने हैं। जैसे कि आपका पहला है मैसूर राज्य की स्थापना। मैसूर राज्य से संबंधित मैंने पूरा डिटेल से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और हाई जैसे UPSC लेवल तक का मैंने आंसर राइटिंग करके बताया है और समझाया भी है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। ओके, और उसके बाद मुगल राज साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ था, स्पेस समझे, ये भी मैंने बताया। मुगल साम्राज्य का पतन मतलब सभी प्रकार का ये सब क्लासेस अपलोड है। जैसे 18वीं शताब्दी एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में है ये। इसके बाद बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और सारे के सारे क्लासेस अवेलेबल है, आप सभी जरूर देख लीजिए। और कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरणों की चर्चा कीजिए, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जो उद्भव हुआ था इसके क्या क्या विवाद हुए थे इसके बारे चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। और कहता है नेक्स्ट सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताया भी है। ठीक है, इसका उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए, देख लीजिएगा। और इसमें भी दो प्रश्नों पर उत्तर देने हैं। जैसे कहता है संविधान सभा की भारतीय संविधान बनाने में भूमिका, उसके बाद 1945 का शिमला सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण प्रयोग। देखिए जैसे कि महात्मा गांधी के दौरान जो है ना उन्होंने क्या कहता है 6 आंदोलन करवाया था। मतलब 6 आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलैक एक्ट, खेरा आंदोलन, ये सब जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपको यूनिट 11 जो है महात्मा गांधी के तहत राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित, इसमें 1 से 2 आंदोलन 100% रहेगा ही रहेगा। जैसे आप सभी देख सकते हैं, चंपारण प्रयोग हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूछा गया है। और जो बाकी 4 आंदोलन है उनमें से भी पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ ही दिया, भारत छोड़ो आंदोलन है, खेरा सत्याग्रह है, रोलैक एक्ट है, चौरी चौरा कांड का है। ठीक है, ये सब जो है ना आपका पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने सारे के सारे क्लासेस ऑलरेडी करा रखा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करवा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल
8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आई होप कि आप सभी को ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और आप सभी में से जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अगर कोई डाउट हो, कोई भी दुविधा हो मन में, तो बेझिझक पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।